श्री राम जय जय राम। 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 नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहम मैं अनुभव अपना। उमा कहम मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता राम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु
अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा, हम सभी को यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। अब प्रभु कृपा करहु ये भाते, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी की कृपा, मेरी माँ राधा रानी की कृपा, मेरी माँ मैहर वाली शारदा माई की कृपा आप सभी के जीवन पर, हम सभी के आनंद के लिए सदैव बनी रहे। आनंदित जीवन के लिए यह मन माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में सदा लगा रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ आइए आज के प्रसंग में। आज माँ की कृपा हमारे जीवन पर हुई है और मेरे प्रभु का दर्शन माँ को प्राप्त हुआ है और वरदान मिला है। माता पार्वती के द्वारा वरदान मिला है। और हे राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव चुअत छले नाई। इधर भगवान श्री राम जी भी लौट करके आए हैं। जो पुष्प लेने गए थे गुरु जी को दिया और भगवान राम ने वाटिका में जो कुछ हुआ सब ज्यों का त्यों परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव जी को बता दिया है। और पूजन करने के बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, रामो लखन सोनी भय सुखारे, राम लखन सोन भय सुखारे। तुम दोनों के मनोरथ पूर्ण हो, सफल हो। भगवान राम और लक्ष्मण जी ये श्रवण करके गुरु का आशीर्वाद पा करके प्रसन्न हुए हैं। सदगुरु की कृपा जीवन पर मिले, आशीर्वाद मिले और उनके चरण कमलों का दर्शन नित्य प्रति मिलता रहे, तो यह जीवन का सौभाग्य समझना चाहिए। दोनों का मनोरथ क्या है, मेरे प्रभु का मनोरथ क्या है, रघुनाथ जी का मनोरथ क्या है, सीता जी के साथ उनका विवाह हो जाए। और लक्ष्मण जी का भी मनोरथ है कि राम जी का सीता जी के साथ विवाह हो जाए। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पे तो मातो न जाने वो काहू, गुरु पे तो मातो न जाने वो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आओ, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सबही, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। यहाँ पर अब देखिए भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया
और सीता माता को माता पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया है। ये जो धनुष यज्ञ था, ये धनुष यज्ञ किसमें परिणित हो गया, बदल गया? बोले सीए स्वयंवर में। अब जब दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो धनुष यज्ञ कहाँ रह गया? धनुष यज्ञ का अभिप्राय ये था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। लेकिन अब राम जी को आशीर्वाद मिल गया, सीता जी को भी आशीर्वाद मिल गया, तो ये सीए स्वयंवर के रूप में परिणित हो गया, बदल गया है महाराज। और स्वयंवर में आगे का प्रसंग, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और सीता माता को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया। तो ये जो धनुष यज्ञ था, ये धनुष यज्ञ किसमें परिणित हो गया? सीए स्वयंवर में। जब दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो ये धनुष यज्ञ कहाँ रहा? धनुष यज्ञ का अभिप्राय ये था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। लेकिन अब राम को आशीर्वाद मिल गया है, सीता जी को भी आशीर्वाद मिल गया है, तो ये सीए स्वयंवर हो गया है। क्या हुआ? सीता जी का स्वयंवर आयोजित हो गया। इसलिए अगले दिन प्रातः काल जब दूत बुलाने आए कि महाराज आज ही धनुष रंगशाला का आयोजन किया गया है और महाराज ने आपको बुलवा भेजा है, तो विश्वामित्र जी के मुंह से निकल ही गया, इससे स्वयंवर देखिए जाए, इसका ही दम दे बढ़ाई, इसका ही दम दे बढ़ाई। चलो भैया सीता जी का स्वयंवर देखते हैं कि आज विधाता ने किसको बढ़ाई दी है। सीए स्वयंवर का अभिप्राय सीता जी जिसे वर बनाएंगी, जिसे पति के रूप में मानेंगी, वही वर होगा। और लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। क्या जानते थे? क्योंकि लखन ने कहा, सरकार लखन कहा जस भाजनु सोए, लखन कहा जस भाजनु सोए, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। शिव धनुष को आज वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। जितने साधु संत थे सब लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंस पड़े कि विश्वामित्र की कृपा तो राम जी के ऊपर ही है, और ये क्या बोल रहे हैं? धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। नगर वासियों को पता चला कि भगवान राम रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पूरा नगर इकट्ठा हो गया है महाराज। भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई। जनक जी ने सेनापतियों से कहा, आप ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, और क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है, जिनकी जिस प्रकार से भावना है उसी प्रकार से वो प्रभु का दर्शन कर रही है। जिनके रहे भावना जैसे, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा।
मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारे, हरि भगतन दे के दो भ्राता, हरि भगतन दे के दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, हे राम ही चितव भाय जय सिया, हे राम ही चितव भाय जिय से आ, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार मेरे प्रभु के सौंदर्य का, उनके स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। जिसकी जैसी मति है परमात्मा उसे उसी प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। जो कुटिल हैं उनको भगवान भयानक दिख रहे हैं, और जिसकी उपाधि ही कुटिल है उसको तो सारा संसार ही भयानक लगेगा भाई। भगवान कैसे हैं ये निर्भर नहीं करता हमारा अंतःकरण, ये मन कैसा है। जिसका जैसा अंतःकरण था उसने वैसे ही भगवान का दर्शन किया है। हमारा मन यदि पवित्र है और अहंकार से खाली है, रिक्त स्थान है हमारे मन में, कि जब भी मेरे प्रभु का दर्शन होगा तो इस मन में उनकी छवि को बिठा लेंगे, भर लेंगे इस मन के भंडार को। इस आत्मा रूपी परमात्मा का स्वरूप अपने इन पलकों से, इन नेत्रों से बंद कर लेंगे और एक एक श्वास में प्रतिपल प्रतिक्षण उसको निहारेंगे। लेकिन कैसे निहारेंगे? मन की आंखों से। और मन की आंखें तभी कार्य करती हैं जब यह मन निर्मल होता है। और मन क्या कहता है कि प्रभु जे मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जे मोरे अवगुण चित न धरो, समुदर सी है नाम त्यारो, समुदर सी है नाम त्यारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समुदर सी है नाम त्यारो, समुदर सी है
नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी, मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। मन प्रसन्न है, मन शरणागति है, मन प्रभु के चरणों में है, मात्र इस माया रूपी संसार में कुछ भी भाता नहीं है इस मन को। प्रभु की शरण के अतिरिक्त, प्रभु नाम के सुमिरन के अतिरिक्त मन कहीं लगता नहीं। संसार तो प्रलाप करेगा, संसार को संसारियों की बातें पसंद आती हैं, वही उनका स्वरूप है, वही में उसी में उनका मन लगता है। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है प्रभु से, निस्वार्थ भक्ति करता है और जीवन में संतोष है, जो सबसे बड़ा धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे प्रभु के नाम का जो धन जिसने कमाई कर ली है, जो प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि वो कहता भी है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और यह अनुग्रह किस प्रकार का होना चाहिए? जो केवल हमारे जीवन पर न हो मेरे प्रभु, हम सभी जीवों के ऊपर अनुग्रह हो आपका, सभी प्राणियों के ऊपर हो आपका अनुग्रह, और समस्त संसारियों के ऊपर आपका अनुग्रह हो। तो मुझे भी थोड़ा सा उसी में से एक किंचित मात्र अनुग्रह यदि प्राप्त हो जाएगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे रघुनाथ जी, कामना ये होनी चाहिए, भावना ये होनी चाहिए मन में कि आप तो मेरे हैं, मेरा कल्याण करें, और मेरे इस मन में जो भी थोड़े बहुत विकार शेष रह गए हैं जीवन में, उन्हें भी मिटा दो और उन्हें भी समाप्त कर दो, और उन अवगुणों को आप अपने मन में मत लाओ, और उन अवगुणों के कारण इस जीवन को, जो जीवन में तप है, जो जीवन का संघर्ष है, इतने इतने वर्षों का, उसे समाप्त मत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, क्योंकि ये जीव पल पल में कष्ट पाता है और मन दुखी होता है। मेरे प्रभु का सुमिरन करते करते, मेरे प्रभु का नाम भजते भजते, कि कृपा करो प्रभु जी, इस शरीर से जो भी अवगुण हो उन्हें, उन विकारों को समाप्त करो, केवल भजन हो, भजन चले दिन रात, आपकी कृपा इसी प्रकार से मिले, तभी जीवन सही चलेगा, अच्छा रहेगा। अंतःकरण यदि साप है, सत्य है, सत्य का मार्ग है, अंतःकरण सत्य के मार्ग पे चलेगा तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी जीवन पर। जिसकी जैसी उपाधि है, जोगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, अपने अपने उपाधि के अनुसार सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि सरकार, सीता माता किस भाव से दर्शन कर रही हैं? गोस्वामी जी बोले नहीं और कहने लगे कि मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं बता सकती। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को वो, कवन प्रकार कहे कवि को। जिस भाव से सीता माता भगवान का दर्शन कर रही है, वो स्वयं नहीं बता सकती कि कितना अनुपम भाव है। भगवान के सुंदर स्वरूप का सबने दर्शन किया है, और जनक जी आए तो क्या दृश्य उत्पन्न हुआ है।
सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक सुंदर बड़ा मंच था, उसी पर जनक जी महाराज ने सबको बैठाया। अब जनक जी पूछना चाहते हैं कि आपको ये रचना कैसी लगी। जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कोई संत प्रशंसा न करे मन को शांति नहीं मिलती। सबके लिए अलग अलग उत्तम मध्यम निम्न व्यवस्थाएं हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा भली रचना, बस जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। संत का इतना कहना ही पर्याप्त है। सुंदर आसन पर बैठाया गया। तत्पश्चात जनक जी के आदेश पर माता सीता जी का पदार्पण हुआ है, वे प्रवेश कर गईं। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारे देखी रूप मोहे नर नारी देखी रूप मोहे नर नारी। जब माता सीता ने रंग भूमि पर पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए हैं और सभी के नेत्रों में एक प्रकाश सा आ गया है। और जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाकर कहा कि अब मेरी प्रतिज्ञा इन सभी को सुनाई जाए। तो प्रतिज्ञा क्या है? जनक जी का गुणगान करते हुए सभी दूत आते हैं और दूतों ने जनक जी की प्रतिज्ञा सब राजाओं को सुनाई। दूत कहते हैं सभी राजा लोग ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुनो। अब सारे राजा बिल्कुल शांत हो गए हैं, सब उनकी बात सुनने लगे। जनक जी के दूत कहते हैं भूल कर भी इस धनुष के पास मत जाना। जनक जी ने कहा अरे हमने तुमको प्रतिज्ञा सुनाने के लिए कहा है, ये क्या सुना रहे हो? दूतों ने कहा महाराज आपकी ही बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी ही बात को बता रहा हूँ। बस बताने का ढंग थोड़ा सा उल्टा है, बाकी हम वही बात बता रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित सब काहू। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजाओं तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। राजा भी प्रसन्न हो गए, वाह रे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तब दूतों ने कह दिया लेकिन ये शिवधनुष राहु के जैसा है। तो एक बात बताएं, राहु जब चंद्रमा के पास चलकर जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और चंद्रमा स्वयं चलकर राहु के पास जाएगा तो क्या परिणाम होगा महाराज? इसलिए मानो पहले संकेत कर दिया गया। और दूसरा जो भाव है, राजाओं तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है। तो दूतों का कहने का भाव ये है कि इस सभा में सूर्य के समान भगवान रामचंद्र विराजमान हैं, वे उपस्थित हैं। तो आप सब में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उन्हीं की कृपा का परिणाम है।
बाकी आप में कोई शक्ति नहीं है। संकेत में पूरी बात कह दी है। उसके बाद कहा, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी के साथ बिना शर्त के विवाह कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं बात बात में कह देना और सूचना भी सुना देना। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया कि अगर इस धनुष के पास गए तो। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई दूतों ने, जितने राजा थे महाराज सब तैयार होने लगे हैं। परिकर बांध दुपट्टा लेकर कमर में कस के बांध लिया, उठे अकुलाई और अकुला करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके चले हैं। एक बात संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं जितने राजा थे उन राजाओं के भी वही इष्ट देव उपस्थित थे। तो इष्ट देव अपने में एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो गणेश जी महाराज, ये आपका चेला जाने से पहले आपको प्रणाम जरूर करेगा। गणेश जी ने कहा, बिल्कुल करेगा, चेला हमारा है, करेगा क्यों नहीं। परिकर बांध उठे, कमर दुपट्टे से बांधी खड़े हो गए। इष्ट देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी खड़ा हुआ, चलने से पहले प्रणाम करेगा। उठे अकुलाई और चले। जब चल पड़े फिर भी इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। तब इष्ट देवताओं ने सोचा, चलो तुम हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो तो हम ही तुमको प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए चले तो इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवता ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य हो गए तुम्हारे जैसा चेला पा करके। बताओ जिनके कार्यों से उनके इष्ट देवताओं को भी शांति न मिले, वे समाज का क्या कल्याण कर पाएंगे, समाज को दे क्या पाएंगे। तो भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तो महाराज 10-10 हजार राजा एक बार में दौड़ चले। महाराज इन राजाओं ने भी नहीं सोचा कि मान लो हम मिलकर धनुष तोड़ भी लेंगे तो सीता से विवाह कैसे होगा। 10,000 मिलकर तोड़ लिया। यही है संगठन की सरकार। आजकल जो हमारे यहाँ संगठन की सरकारें बनती हैं, उन सरकारों का क्या हाल होता है। पहले तो महासंगठन बना लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देंगे तो तकरार हो जाएगी, कौन बनेगा, कौन कुर्सी लेगा। तो कहते हैं पहले चुनाव जीत लो, फिर देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 10-10 हजार राजा एक साथ दौड़ रहे हैं और एक बार भी नहीं सोचा कि विवाह 10,000 मिलकर उठा भी लेंगे तो विवाह कैसे होगा। अच्छा, हमें तो लगता है राजाओं ने सोचा होगा कि पहले 10,000 लगकर धनुष को तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे को तोड़ेंगे, आखिर में जो बचेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। 10,000 राजा भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। धनुष को जितना उठा रहे हैं उतना ही भार उसका बढ़ता चला जा रहा है महाराज। कामी बचन सती मनु जैसे, कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी दे रहे हैं कि जैसे कामी पुरुषों के वचन से सती स्त्री के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही उन राजाओं के बाहुबल का धनुष पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता महाराज। सारे राजा निराश होकर के जाके
अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब सब अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए और कैसे लग रहे हैं जैसे दरिद्री का धन लुट गया हो। मानव संपत्ति सकल गवाए, मानव संपत्ति सकल गवाए। किसी जन्म के दरिद्री की सारी संपत्ति लुट जाए तो चेहरे के 12 बज जाते हैं चेहरे पर। जितने राजा हैं सब बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई अपने अपने घर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? तो मानो ये राजा लोग सोचते हैं, मान लो ये धनुष किसी से ना टूटे तो ये एक संभावना तो बनी रहेगी कि बाद में हम तोड़ डालेंगे, और अपनी जगह छोड़ नहीं रहे हैं, और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वो बिना तोड़े मान नहीं रहे हैं महाराज। तब जनक जी ने सोचा क्या करूं कि राम जी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जनक जी के मन में एक भाव आया है कि देखो, यदि झंडा ऊंचा करना है तो डंडे को पहले उठाना पड़ेगा। डंडे को उठाएंगे तभी तो झंडा ऊंचा होगा। तो रघुपति के रते विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान के यश रूपी कीर्ति को फहराने में लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान हैं। जनक जी ने सोचा मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लक्ष्मण जी अपने आप खड़े हो जाए क्रोध में आकर के, क्योंकि लक्ष्मण जी को जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है कोई बात। और अगर लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो काम हमारा बन जाएगा। किंतु लक्ष्मण जी खड़े कैसे होंगे? जनक जी ज्ञानी हैं और वे ये विधा को जानते हैं। बोले बचन रोष जनु जाने, बोले बचन रोष जनु जाने। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।